ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 12 जून 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम रतन चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आज हम नवग्रहों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि ग्रह और उससे संबंधित रत्न नीलम की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रहों की कल्पना की गई है। इसमें 7 ग्रह सापेक्ष रूप से फिजिकली रूप से इस संसार में पाए जाते हैं। 2 ग्रह राहु और केतु को केवल छाया ग्रह कहा गया है। इसी प्रकार सभी ग्रहों से संबंधित कुछ राशियां भी होती हैं, जैसे सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि मानी गई है। शेष ग्रहों की 2-2 राशि मानी गई है, लेकिन राहु और केतु की अपनी निज राशि कोई नहीं मानी गई है। देखिए, आज हम शनि ग्रह और संबंधित रत्न नीलम की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, शनि ग्रह की 2 राशियां मानी गई हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि जहाँ राशि श्रृंखला की 10वीं राशि है, वह कुंभ राशि राशि श्रृंखला की 11वीं राशि मानी गई है। मकर राशि में हमको शनि ग्रह के कुछ नकारात्मक गुण अधिक देखने को मिलती हैं, वहाँ कुंभ राशि में हमें शनि ग्रह के सकारात्मक गुण अधिक देखने को मिलते हैं। देखिए, मकर राशि जहाँ कुछ संसारिक राशि है, भोग विलास की राशि है, कुछ स्वार्थ लिए हुए है, वहीं कुंभ राशि एक आध्यात्मिक राशि है, धार्मिक राशि है और वे समाज सेवा करने में, दूसरे लोगों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहती है। देखिए, हर ग्रह से संबंधित कुछ धातु भी अवश्य पाई जाती है, जैसे सूर्य की धातु हम तांबा मानते हैं अथवा सोना मानते हैं। इसी प्रकार मंगल की धातु भी तांबा मानी गई है, किंतु माफ कीजिएगा, शनि ग्रह की जो धातु है उसे लोहा माना गया है, अर्थात लोहा शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार शनि ग्रह से संबंधित कुछ वनस्पति भी मानी गई है, जैसे उड़द की दाल, काली दाल, जामुन फल, काली मिर्च, जीरा, सरसों का तेल, कुल्थी और काले तिल को शनि ग्रह की वनस्पति मानी गई है। इसके दान करने से अथवा इस वस्तुओं का सेवन करने से शनि ग्रह हमारे अनुकूल अवश्य बनता है। इसी प्रकार कुछ वस्तुएं भी पाई जाती हैं, उसके दान करने से भी शनि ग्रह ठीक रहता है। जैसे यदि आप भैंस का दान करें, भैंस की सेवा करें, काले वस्त्र गरीब लोगों को बांटे, काली छतरी बांटे, काले जूते चप्पल बांटे, विशेषकर निम्न वर्गों को, कर्मचारियों को, तो उससे भी शनि ग्रह हमारे अनुकूल बनता है। देखिए, आज हम शनि ग्रह के प्रिय रत्न नीलम और उसके उपरत्न नीलिमा और जामुनिया के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नीलम को संस्कृत भाषा में हम नील के नाम से पुकारते हैं, इंद्र नील के नाम से पुकारते हैं अथवा नीलमणि के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी में हम इसे नीलम के नाम से पुकारते हैं। उर्दू या फारसी में हम इसको याकूत कबूत के नाम से पुकारा जाता है और इंग्लिश में इसको हम ब्लू सैफायर के नाम से जानते हैं। देखिए, संक्षिप्त परिचय इसका यह है कि नीलम शनि ग्रह का प्रिय रत्न है और इसकी धातु लोहा मानी गई है। नीलम का जो रंग होता है वह नील अथवा नीले रंग का होता है। मोर पंख के समान होता है। जिस प्रकार मोर की गर्दन नीली होती है, उसी प्रकार इसका रंग भी नीला होता है। इंद्रधनुष के अंदर जो नीला रंग पाया जाता है उस रंग के समान होता है। और जहाँ तक स्थान की प्राप्ति का स्थान है, नीलम मुख्य तौर पे हमारे देश में कश्मीर क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और बर्मा में भी ये मुख्यतः पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका आदि देशों में भी बहुतायत पाया जाता है। लेकिन पूरे विश्व में कश्मीर से प्राप्त होने वाले नीलम को सर्वश्रेष्ठ नीलम कहा जाता है। इसका रंग मोर की गर्दन की भांति गाढ़ा नीले रंग का होता है, चमकदार होता है, पारदर्शी होता है।
अब हम कुछ नीलम के प्रकार बताते हैं। देखिए, नीलम भी 4 प्रकारों में पाया जाता है, 4 भेदों में पाया जाता है। जैसे ब्राह्मण नीलम, इस नीलम में हमें सफ़ेद रंग की आभा निकलती हुई दिखाई देती है। क्षत्रिय नीलम, इस नीलम में हमें कुछ लाल रंग की आभा निकलती हुई भी अवश्य दिखाई देती है। वैश्य नीलम, इस नीलम में हमें कुछ पीले रंग की या पीत रंग की आभा नज़र अवश्य आती है। और शूद्र नीलम, अर्थात यह नीलम कुछ काले रंग की आभा लिए हुए होता है, कुछ गाढ़ा रंग इसका अधिक होता है। अब हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नीलम की पहचान क्या है। देखिए, ऐसा नीलम जो होता है यह चिकना होता है, स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है, अच्छे पानीदार रूप में होता है, सुडोल कोण युक्त लिए होता है, मयूर के पंख के समान नीले रंग का होता है। स्पर्श करने में यह काफ़ी मुलायम होता है, थोड़ा ठंडा होता है और इसके भीतर से हमें कुछ किरणें निकलती हुई भी अवश्य दिखाई देती हैं। इस प्रकार के गुण वाला नीलम सर्वश्रेष्ठ नीलम पाया जाता है। अब हम कुछ नीलम के अंदर दोष की चर्चा करते हैं, अर्थात ऐसे नीलम को आप कभी भी धारण ना करें, क्योंकि ऐसा धारण करने से आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, यदि किसी नीलम के अंदर कोई जालदार जालियां बनी हुई हैं, उसके अंदर सफ़ेद काले रंग के छिट्टे हैं, कोई चीरे का निशान है, कोई क्रॉस का निशान है, या नीलम के रंग में 2 रंग लिए हुए हैं, खड्डेदार है, चमक से रहित है, दाग धब्बों से युक्त है, ऐसा नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा नीलम दोषपूर्ण नीलम कहा जाता है। ऐसा नीलम धारण करने से आपके वंश और धन की हानि होती है, पत्नी या उसके सेहत की हानि होती है। यह कुछ रोग बढ़ाने वाला, बीमारी बढ़ाने वाला माना जाता है। इसके अलावा बंधुनाशक होता है, आपके सुखनाशक होता है, आपके जीवन में संघर्ष और मेहनत को बढ़ाने वाला होता है और आपके दुर्भाग्य को भी बढ़ाने वाला होता है। अतः ऐसा दोषयुक्त नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अब हम आपको ये कहते हैं कि नीलम डालने से या उसके क्या उपयोग हैं। देखिए, नीलम की अंगूठी मुख्यतः लोहे धातु में धारण की जाती है। इसके अतिरिक्त इसको आप सोने या चांदी में भी धारण कर सकते हैं। धारण करने से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह पागलपन को दूर करता है। यदि आप में कफ की मात्रा अधिक है तो उसको नियंत्रित करता है। विषम ज्वार को ठीक करता है। नेत्र की रोशनी को बढ़ाने वाला माना गया है और आपकी खून की शक्ति को भी, अर्थात खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला माना गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि नीलम या शनि ग्रह का धातु लोहा होता है, तो ये धारण करने से हमारे शरीर में, हमारे खून में लोहे की शक्ति बढ़ती है। अब हम कहते हैं कि नीलम के उपरतन किस प्रकार की होती हैं। देखिए, नीलम के 2 उपरतन माने गए हैं। एक होता है नीलिमा, यह कुछ हल्के नीले रंग का होता है। इसमें हल्की लाल रंग की आभा नज़र आती है और यह चमकदार भी होता है। यदि आपका बजट नहीं है या आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छी स्थिति में है और आप उसके प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो यह नीलिमा धारण कर सकते हैं। दूसरा उपरतन होता है जामुनिया। यह जामुनी रंग अर्थात जामुन फल के समान जामुन रंग का होता है। इसके अंदर हल्का गुलाबी रंग की कुछ आभाएं होती हैं, थोड़े सफ़ेद रंग की आभाएं होती हैं। यह भी चिकना होता है, स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है। यह मुख्यतः हमारे देश में हिमालय क्षेत्रों के आसपास अधिक पाया जाता है। इसको भी आप, यदि आपके कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी है तो इसको धारण अवश्य कर सकते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि नीलम रतन किसको धारण करना चाहिए। देखिए, यदि जातक की राशि मकर राशि है, कुंभ राशि है, अर्थात आपका लगन मकर या कुंभ का है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो उस अंतर्दशा की शुभता को बढ़ाने के लिए भी इसे धारण किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो उसके प्रभाव को भी अच्छा बनाने के लिए इसको धारण किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री है, दुर्बल स्थिति में है, अस्त है, तो उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी इसे धारण किया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ भावों में बैठा है,
इसी प्रकार यदि जातक की मेष, वृश्चिक, तुला लगन है तो भी आप इसे धारण अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा यदि शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव, पंचम भाव, दशम भाव या एकादश में बैठा है तो ऐसी स्थिति में भी आप नीलम या उसके उपरतन अवश्य धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि शनि के साथ सूर्य बैठा है तो ऐसी स्थिति में शनि के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप इसे धारण कर सकते हैं। साथ ही सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ देकर उसको संतुलित भी अवश्य कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप अपने जीवन में नीलम रतन अवश्य धारण कर सकते हैं। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर अवश्य करें। जी, अब हम आपको यह बताते हैं कि नीलम रतन धारण करने का विधान क्या है, विधि क्या है। देखिए, जब आपको नीलम रतन धारण करना है तो आप पंचांग देखिए। यदि चंद्रमा मकर या कुंभ राशि में है अथवा चंद्रमा स्वाति, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद या चित्र नक्षत्र में है तो आप उस दिन लोहा, सोना या चांदी धातु में नीलम रतन को मुंडवाकर, जड़वाकर नीलम धारण कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। इसी प्रकार अगले शनिवार को आप प्रातःकाल स्नान करके नीलम रतन को प्राण प्रतिष्ठा करें, उसे धूप बत्ती दिखाएं, गंगा जल से धोएं और शाम को ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। शनिदेव से प्रार्थना करें कि मैं नीलम रतन धारण करने जा रहा हूँ, इसका शुभ प्रभाव मेरे जीवन, मेरे शरीर पर अवश्य पड़े। ऐसी कामना करते हुए 7 से 9 रत्ती का नीलम आप शनिवार के दिन शाम को धारण कर सकते हैं। वैसे धारण करने का प्रभाव इसका बहुत शीघ्र आता है, अतः धारण करने से पूर्व आपको सलाह दी जाती है कि किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से, सलाहकार से इसकी सलाह अवश्य लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नीलम रतन को धारण करने से पहले इसे जांच लें। एक नीलम रतन लें, शुक्रवार की रात अथवा शनिवार की रात को उस रतन को धागे के अंदर, कपड़े के अंदर बांधें और उसके अपने बाजू पर बांध लें अथवा उस नीलम रतन को अपने सिरहाने रख लें। यदि रात को आपको अच्छी नींद आती है, शुभ सपने आते हैं तो यह नीलम आपको सूट कर सकता है। यदि रात को आपको बेचैनी होती है, अशुभ सपने आते हैं, परेशानी होती है, कोई दुर्घटना आदि घटती है तो इस नीलम को कभी धारण ना करें। अब हम आपको ये बताते हैं कि नीलम रतन करने का प्रभाव की अवधि क्या है। देखिए, धारण करने के दिन से यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी बना रहता है, इसका प्रभाव बना रहता है। इसके पश्चात आप इस रतन को बेच सकते हैं अथवा किसी को दान में कर सकते हैं और पुनः एक नया रतन धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता हमेशा बनी रहेगी। जी, अब हम आपको यह बताते हैं कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में यह कैसे पहचाने कि शनि ग्रह आपके लिए शुभ है अथवा अशुभ है। अब हम आपको यह बताते हैं कि अशुभ शनि के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, यदि आपके शरीर के ऊपर बाल झड़ने लगे, बाल उड़ने लगे, विशेषकर आपकी बाहों के बाल, पलकों के बाल, तो समझिए कि आपका शनि ग्रह आपके शरीर में गलत असर दे रहा है। इसके अलावा यदि आपके शरीर में दुर्बलता रहती है, खून की कमी रहती है, खून में ऑक्सीजन या लोहे की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो भी शनि ग्रह आपका अशुभ है। इसके अलावा यदि आपके घर में अचानक आग लग जाए, आपकी भैंस मर जाए, भाग जाए या चोरी हो जाए, तो भी समझिए कि आपके कुंडली में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है। इसके अलावा यदि आपके बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं, कोई भी कार्य विलंब से होता है, देर से होता है, बहुत अधिक आप मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत का फल कम मिलता है, आपके मजदूरों से, निम्न लोगों से संबंध अच्छे नहीं हैं, नौकर चाकरों से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो मानिए कि आपका शनि ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप
शनि ग्रह से संबंधित उपाय या नीलम किसी सुभोग्य सलाहकार की सलाह से धारण कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि सामान्य तौर पर शनि की शांति के लिए या शनि की शुभता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं। एक काले घोड़े की नाल अथवा किसी किश्ती के कील की से बनी हुई लोहे की छल्ला आप सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। नीलम रतन धारण कर सकते हैं या उसके उपरतन नीलिमा या जामुनिया भी शनिवार को धारण कर सकते हैं। सरसों के तेल की चुपड़ी हुई रोटी आप पक्षियों को, कौवे को या काले कुत्ते को खिला सकते हैं। आप मंगलवार और शनिवार को भैरव देव की उपासना कर सकते हैं। अपने भोजन जब आप करते हैं तो उसका एक हिस्सा निकालकर काले कुत्ते को या कौवे को भी अवश्य खिलाएं। इसी प्रकार शनिवार के दिन आप सरसों के तेल में अपनी छाया दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दीपक भी आप शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं। वहाँ बैठकर आप हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपने से छोटे कर्मचारियों, गरीबों, मजदूरों से संबंधों को अच्छा रखना चाहिए। उनकी यथासंभव आर्थिक या दूसरी प्रकार की मदद अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा आपको भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि झूठ ना बोलें, ईमानदारी से कार्य करें, मेहनत से कार्य करें। तो इससे शनि ग्रह आपका अवश्य खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो इन उपाय करने से भी शनिदेव आपके अनुकूल अवश्य बनते हैं। तो आज हमने शनि ग्रह और से संबंधित रत्न नीलम की बारे में चर्चा की और हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखकर आपको शनि ग्रह और नीलम रत्न के बारे में जानकारी अवश्य मिली होगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।